बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शायर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है सोहेल रशीद साहब। आप इन्हें जानते भी हैं, ट्विटर पर भी बड़े एक्टिव है और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है सोहेल रशीद के नाम से। बड़ी अच्छी खबरें देते हैं और उस पर बड़ा अच्छा एनालिसिस भी करते हैं। सोहेल रशीद साहब से ये जानेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात ना करने के हवाले से एक ख़त भी पहुँचाया, उस पर बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, जानेंगे। और फिर एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी का एक अहम नोट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को शफाफ ट्रायल के ना देने के हवाले से भी बात की गई है। उस पर बात करेंगे सोहेल रशीद साहब से और फिर पूछेंगे कि अयाज सादिक साहब ने ये कहा जी कि मुज़ाकरात होनी चाहिए और वो टेम्परेचर को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दूसरी तरफ से भी कोई इस तरह की बातचीत चल रही है? शुरू कहाँ से करें सोहेल साहब? मेरा ख्याल है जिस तरतीब से आपने बताया उससे चल लेते हैं। चलें, ठीक है जनाब। खतीजा शाह का जो खत, हाँ, वो आपने कहा कि पहुंचा या नहीं पहुंचा ये देखना होगा, लेकिन लिख दिया गया है, कापी आ गई है हमारे पास, तो कम से कम आ गई है जी। आपने उनसे कॉल करके कंफर्मेशन भी ले ली, उन्होंने कहा कि मैंने लिखा, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि मैंने ये खत लिखा है, लिहाजा ये अब खबर है। अगर किसी के जहन में होगा कुछ नहीं है तो उन्होंने कंफर्म किया कि मैंने खत लिखा है। कल कमेटी थी जो जेल रिफॉर्म्स कमेटी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बनाई हुई है, जो पंजाब से मुतालिक है, उसने इसमें आहद चीमा भी हैं और खदीजा शाह भी हैं, आमना कादर भी हैं। खदीजा शाह और आहद चीमा को शामिल इसलिए रखा गया है कि ये खुद कैदी रह चुके हैं, तो वो कैदियों का फीडबैक अच्छे से बता सकते हैं, तो उनको तजर्बाकार होने पर रखा गया है कमेटी में। लोग पूछते हैं क्यों रखा गया, तो इसलिए रखा गया। इस कमेटी को बाख्तियार बनाया गया था कि ये जेल का दौरा करेगी और इसको मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे जेल हुकाम भी और हुकूमत भी, तमाम पुलिस भी, ताकि ये दौरा करें। अब दौरा कल इन्होंने किया है और ख़त लिखा है और ख़त में ये कहा है कि हम वहाँ पर दौरा किया तो चूंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी एक वहाँ कैद है, हम उनकी बैरक्स भी देखना चाहते थे। हाँ, हम उनकी बैरक्स भी देखना चाहते थे। हमने रिक्वेस्ट की, जेल हुकाम ने हमें जाने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि DIG खान कल खत में उन्होंने लिखा कि DIG जेल खानाजात जो है वो लाहौर कोट लखपत जेल में हमारे साथ नहीं थे, वहाँ हम सियासी कैदियों से मिले। यहाँ पर जब हम गए, हालांकि उस जो जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी चीफ जस्टिस साहब ने, उन्हें ये कहा गया था उस कमेटी को, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जब आप मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेंगे तो आपके साथ जेल का कोई अमला नहीं होगा, आप बिला रोक टोक हर एक के पास जा सकते हैं। लेकिन कल जो है वो इनकार कर दिया गया, जेल सुपरिटेंडेंट उनके साथ साथ रहा, खत में जिक्र किया गया। वो कहते हैं कि हमें फ्रीली मूव जो करना था वो नहीं हुआ और हमने अंदाजा लगाया कि हमारे आने की वजह से खास तौर पर सफाई का इंतजाम किया गया था। तो रिक्वेस्ट ये की गई है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से उस खत में कि दोबारा कमेटी को आप दौरे के अहकामात दें और जेल हुकाम को कहें जी कि हमें वो रसाई दें इमरान खान की बैरक्स तक, ताकि हम जाकर उनका भी पता कर सकें कि इमरान खान किस हाल में हैं और उनका फीडबैक क्या है। उनकी राय जाने बगैर हम अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं कर सकते। आप देखने ये है कि इस खत को क्या बाकी कमेटी मेंबरान भी जो हैं वो भी अप्रिशिएट करते हैं, वो भी इसका हिस्सा बनते हैं, यानी वो भी इसे साइन करते हैं, यानी आहद चीमा क्या कहते हैं, वो खदीजा शाह के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं, यानी ये सारी चीज़ें भी देखनी है। एक सोहेल साहब ये भी है कि उसमें जिक्र किया गया कि आपका जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली तौर पर मंडेला जेल रूल्स और बैंकॉक जेल रूल्स जो हाल ही में कुछ अर्सा पहले जो राइज हुए थे कि इनके मुताबिक जेल जो कैदी हैं उनको सहूलियात दी जाएंगी, उसमें जिक्र किया गया ख़त में खदीजा शाह ने कि उसके मुताबिक हमने दौरा किया, हम अपनी रिपोर्ट तैयार करना चाहते थे, लेकिन हमें खान साहब से मुलाकात की रसाई तक नहीं दी गई और हमें उनसे मिलने से मना कर दिया गया। अच्छा सोहेल साहब ये बताइएगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का एक अहम नोट सामने आया है, उसमें शफाफ ट्रायल की उन्होंने बात की है। अब वो भुट्टो और सदारती रेफरेंस के हवाले से, फिर उन्होंने 3 जस्टिस सलीम खान, जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस सफदर शाह का खास जिक्र किया है कि उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, उनको अप्रिशिएट किया उन्हें। ये क्या मामला था सारा? देखें, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस आपको पता है कि सदारती रेफरेंस था जो दायर किया गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे चुकी हुई है। अब उस राय के बाद नोट्स जो हैं वो गाहे बगाहे आ जाते हैं। बाकी जो उसमें शामिल मेंबरान थे उनकी जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह पहले दे चुके हैं। आज आया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ये नोट आया है।
इजाफी नोट है, इसमें उन्होंने भी लिखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला, और साथ उन्होंने ये कहा कि अगरचे हमारी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है जिसमें हमसे ये राय मांगी गई है कि क्या इसमें हम सज़ा तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि मैं किसी हद तक जस्टिस मंसूर अली शाह के उस नोट से ही मुत्तफिक हूँ जिसमें उन्होंने पैरामीटर्स गिनवा रखे हैं कि सियासी ट्रायल जो होता है उसके पैरामीटर्स ये हैं, ये अगर हों तो वो केस सियासी होता है, तो सियासी बुनियादों पर बनाया गया होता है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। साथ उन्होंने कहा कि शायद ये रेफरेंस हमारे सामने ना आता, लेकिन कुछ ऐसे मुहरकात थे उस वक्त अदलिया रिस्टोर हुई थी इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, बड़ा गुडी था, तो उसमें एक रेफरेंस भी आ गया, एंटरटेन भी हो गया। और अब इस पर उन्होंने कहा कि जस्टिस नसीम हसन शाह उनके अपने इंटरव्यू और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है, जो अपनी किताब उन्होंने लिखी अपनी कहानी ज़िंदगी की, उसमें उन्होंने खुद ऐसे इंकशाफात किए हैं कि अब ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। जी, उन्होंने लिखा है, वो किताब मैंने पढ़ी भी, आपने अब हाँ, अब उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये लिखते हैं कि उनकी जो बेंच में शमूलियत थी जस्टिस नसीम हसन शाह की, अपील जिसने सुनी सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ, वो कोई ऑर्गेनिक नहीं थी, उसको डिजाइन किया गया था और एक मकसद के तहत उनको बिठाया गया था। अच्छा, वो कंफर्म जज भी नहीं थे उस वक्त, जैसे मकसद के तहत बिठाया गया कि आपने जाके ये सजा इंश्योर करवानी है कि वहाँ भी बरकरार रहे। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी लिखते हैं कि ये बाकायदा ये डिज़ाइन तरतीब किसने दिया था, ये तरतीब दिया था लाहौर हाई कोर्ट से सजा सुनाने वाले ट्रायल में मौलवी मुश्ताक जज थे, उन्होंने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल पीरजादा साहब के साथ मिलकर इसको डिज़ाइन किया था और उन्होंने बाकायदा मैसेजिंग करवाई थी। इसके बाद ये बैठे बेंच में और इन्होंने अपील सुनकर सज़ा बरकरार रखी। उन्होंने कहा जी कि जब ये एतराफ़ आपका मौजूद हो कि ये डिज़ाइन किया गया था और मौलवी मुश्ताक जिनका किरदार ट्रायल के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में अपना फैसला सुना चुके थे, अब अपील सुप्रीम कोर्ट में थी, उनका किरदार इसके बाद भी नज़र आया, वो आके लिखते उसमें बड़ा पुरजोश उसको पैरवी करते रहे एक तरह से इस केस की कि सुप्रीम कोर्ट से भी इंश्योर हो जाए एक दफ़ा कि सज़ा बरकरार रही है। तो इसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा है कि इसके बाद इस ट्रायल को आप शफाफ नहीं कह सकते। फिर उन्होंने ये लिखा है जी कि जो सियासी मुहरकात होते हैं, ये केस हमें एक याद दहानी कराता है। चीफ जस्टिस साहब लिखते हैं कि ये भुट्टो केस एक हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि जो सियासी हालात होते हैं और जो सियासी मुहरकात होते हैं उनसे बात इतना दबाव बन जाता है कि अदलिया कंप्रोमाइज हो जाती है, अदलिया की आज़ादी, हाँ अदलिया की आज़ादी उस वक्त वो बाकी नहीं रहती और जजेस कंप्रोमाइज हो जाते हैं। इस मौके पर आके उन्होंने अप्रिशिएट किया जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस हलीम और जस्टिस सफदर शाह साहब को कि क्या बात है, उन्होंने उस वक्त इख्तलाफ किया जब ये मुमकिन नहीं था। उन्होंने लिखा है कि अगरचे उनका इख्तलाफ रिजल्ट चेंज नहीं कर सका, भुट्टो साहब को अनफॉर्चुनेटली फांसी हो गई, लेकिन कम से कम तीनों ने यह बताया कि भाई इंडिपेंडेंट जज किसी भी हालत में कैसे भी मामलात हों वो अपनी राय बरकरार रखना चाहे तो रख सकता है। जस्टिस सफदर शाह जस्टिस अतरमीनुल्लाह के सुसर हैं और इस राय के बाद उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा था। वो पहले अफगानिस्तान गए, फिर बाद में यूरोप चले गए और जब फिर उसके बाद बड़ी तवील मुद्दत के बाद वो वापस आए। मैं अच्छा आपने मौलवी मुश्ताक का जिक्र किया, सोहेल साहब, मौलवी मुश्ताक साहब और भुट्टो साहब के बीच में एक परखास चल रही थी। वो ये चल रही थी कि मौलवी मुश्ताक चाहता था भुट्टो साहब को कि मुझे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाए और भुट्टो साहब ने उसे नहीं बनाया था। एक और जज जायद असलम नाम था या इस तरह का कोई नाम था, नासिर असलम जायद इस तरह का कोई नाम था, मैं नाम सही तरह मुझे याद नहीं रहा, उसको उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया भुट्टो साहब ने। उसके बाद ये जब ये भुट्टो साहब के खिलाफ केस चला तो मौलवी मुश्ताक को वो चीफ जस्टिस नहीं था लाहौर हाई कोर्ट का, उससे जनरल ज़ियाउल हक ने जस्टिस बनाया था और फिर ये स्पेशल केस दिया था, खुसूसी केस दिया था कि आपने इसको सुनना है। ये एक परखाश थी उनके बीच में और मौलवी मुश्ताक के दरमियान, मौलवी मुश्ताक के सीने में एक इंतकाम चल रहा था और इंतकाम की बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला दिया था। जिस तरह यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से, साबिक चीफ जस्टिस के, कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फैसला ना सुने, जैसे गुलजार ने दी थी साबिक चीफ जस्टिस ने, लेकिन वो हर केस अपने सामने लगाते थे और हर केस का फैसला उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया। बिल्कुल ये उसी तरह हुआ था जिस तरह मौलवी मुश्ताक के दौर में हुआ था, वो बिल्कुल ये सारा कुछ इसी तरह हुआ। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइए कि आज एक जो आपकी IT की मिनिस्टर है, उन्होंने एक बयान दिया है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नहीं अपने सॉरी कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए, उन्होंने कहा जी कि ट्विटर को हमने इसलिए बंद किया हुआ है जी कि, अच्छा पहले तो उन्होंने कहा जी 200% नेट बेहतर काम कर रहा है, फिर उन्होंने कहा जी कि ट्विटर को हमने इसलिए बंद किया कि इसको कौमी सलामती से मामला जुड़ा हुआ है।
अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ट्विटर का कौमी सलामती से मामला किया यार। आप एक एटॉमिक मुल्क हैं, एक एटॉमिक कंट्री है, और एक एटमी मुल्क की रखने वाला एक मुल्क ऐसा जो एटम रखता है, दुनिया की 7वीं 8वां मुल्क है जो एटम रखता है। ये कौमी सलामती का उसके साथ जुड़ा हुआ क्या मामला है जी सोहेल साहब? ये किस तरह उनके साथ जुड़ा हुआ है? क्या इतनी कौमी सलामती ट्विटर से डर रही है यार? देखें, ये अब चीज़ें पब्लिक नहीं हुई ना, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि वजारत दाखिला ने बंद करवाया हुआ है। हाँ। पार्लियामेंट में सभी लोगों ने यही कहा, पार्लियामानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी ने भी यही कहा है कि ये वजारत दाखिला ने बंद करवाया हुआ है, वही बता सकते हैं कब खुलेगा। शिजा फातिमा खाजा कहती हैं कि हमने आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगानी होती तो हम टिकटॉक और फेसबुक भी बंद करते। ये बात उनकी वैसे थोड़ी सी सॉलिड है। हमने ट्विटर ही बंद किया। अब ट्विटर मेरी नज़र में एक्स जो है इसलिए बंद किया जाता है कि ये हॉन्ट ज़्यादा करता है, ठीक है। ये समझ लें कि ये सोशल मीडिया का डॉन अखबार है, डॉन अखबार है, और ये उन सर्कल्स में देखा जाता है और बड़ी वहां से स्क्रीनशॉट भी आते हैं ना। और ये ट्विटर आपकी बात दुरुस्त है कि ट्वीट करने से ज्यादा चुभता है ना किसी को। हाँ। लेकिन सोहेल साहब ये बात भी है कि यार अगर आप कहीं गलत हो रहा है, अगर आप उस पर ट्वीट करते हैं कि ये गलत हुआ है, तो उस पर भी आप पर उसको बंद कर दिया जाता है यार, आप पर पाबंदी लगा दी जाती है कि आप ये काम न करें। तो फिर क्या क्या किया जाए फिर? क्या मतलब अब क्या कर सकते हैं यार? नहीं, क्या किया क्या जाए? रोज लिख दिया करें मैं खामोश हूँ, ये लिख दिया करें हाँ। मैं खामोश हूँ, और ताला लगा दे मुंह पर, है ना। हाँ। अब क्या करें? अच्छा सोहेल साहब, ये बताइएगा कि ये जो अयाज सादिक साहब का बयान आया जी कि हम अयाज सादिक साहब का वीडियो पैगाम मैंने सुना है। अयाज सादिक साहब बेसिकली कल जब बड़ा गुडी माहौल बना ना पार्लियामेंट में, तो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा जी कि मैं 2 दिन नहीं आ सका, मैं नहीं था। बड़ा अच्छा माहौल है, शेर अफजल मरवत ने अच्छी बातें की हैं, ख्वाजा आसिफ ने अच्छी बातें की हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्पीकर सब के लिए साझा होता है, तो स्पीकर का ऑफिस भी हाजिर है और मेरी रिहाइशगाह भी हाजिर है, जहाँ मुज़ाकरात करने मैं आपको जगह देने को तैयार हूँ। और ये टेम्परेचर कम करने के लिए अगर तो कोई भी कभी भी आके मेरे ऑफिस में मीटिंग कर सकता है, तो मैं मतलब ना उसके लिए वो यूँ समझ लें कि वो उसको फैसिलिटेट मुज़ाकरात को करने के लिए अच्छी चीज़ है। एक उन्होंने भी अपना इनपुट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो मैं मंजर से गायब रहूँ, मैं बतौर स्पीकर ये कहता हूँ कि इनको आप बिल्कुल करें और बैठें, और मेरे ऑफिस में बैठे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इतराफ़ किया कि यार मेरे लफ्ज़ जो हैं वो नहीं, देखें उनसे इतराफ़ शेर अफजल मरवत ने करवाया है। शेर अफजल मरवत जो जारहाना मजाज की वजह से जाने जाते हैं, कल उन्होंने बड़ी नपी तुली गुफ्तगू की, और कल अगर टेम्परेचर नीचे आया तो उसमें शेर अफजल मरवत की स्पीच का रोल है। उन्होंने कहा यहाँ सोतरों की तरह लड़ते रहते हैं, ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान जहर उगलती है, ये है वो है, हमारे मसाइल दहशतगर्दी हैं, मेरे हल्के में तालिबान आ चुके हैं, इतने खतरात हैं, इस तरह के उन्होंने दावे किए। तो उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा हाँ मेरी भी ज़ुबान ऐसी है, लेकिन आपकी तरफ से भी ये आता है, आपने आज थोड़ी इस तरह की बात किया तो चलें, खुशाइंद है, पहला ठंडा झोंका है आपकी तरफ से। फिर वो बात आगे चल पड़ी और एक इस तरह का सिलसिला जो है ना वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अल्लाह करे कि बढ़े, अल्लाह करे कि कदूरतें मिटें, अल्लाह करे कि मुज़ाकरात का माहौल बने, और इसलिए करे कि राजा बिशारत साहब इस मुल्क में इस सियासत ने बच्चों का बचपना छीन लिया है। सही है, बिल्कुल। ये बड़े इस मुल्क ने फनकारों का फन छीन लिया है। इस मुल्क ने शायरों को रोमान से हटाकर और तरफ लगा दिया है। इस मुल्क की सियासत ने कोई मतलब फेस्टिवल बाकी नहीं छोड़ा। इस मुल्क की सियासत ने पिछले 2-3 साल में रमज़ान की रातों की रौनक छीन ली है। ठीक है, आपकी टॉक शोज़ में झगड़े हो रहे होते हैं, लोग जो रमज़ान ट्रांसमिशन देखते थे वो नहीं हो रहा। ठीक है, आप किस तरफ जा रहे हैं? बस करें ना, ब्रेक लगा के देखें, थोड़ा सा शायद मज़ा आए। आज एक और सलीम साफ़ी साहब ने भी ट्वीट किया यार कि जो मुल्क की सियासत जो है इस नहज पर पहुंच चुकी है कि लोगों का इत्मीनान जो है वह दारू पर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि लोगों का इत्मीनान बहाल होगा, इससे इत्मीनान बहाल नहीं होता बल्कि ये ख़त्म हो रहा है इत्मीनान। ये बात उन्होंने की आज, हालांकि सलीम साफ़ी बड़े नक़द हैं। ख़त्म हो रहा है ना, देखें नहीं, अब एक जहाज़ डूब रहा हो तो मतलब सारे आखिर कहेंगे ना, कल तक उसकी रफ्तार पे जो तनकीद थे, कुछ कहते थे इसमें सीट खुली नहीं है, तंग डूबने लगा है तो सारों ने आवाज़ तो लगानी है, डूब रहा है, बचाओ बचाओ। तो ये तो वो स्टेज है, खुदा ना खास्ता। मैंने क्यों कहा कि बच्चों का बचपना छीन लिया है? मैंने सोशल मीडिया पे कई पोस्टें देखी हैं, बच्चे जनाब वो 804 बना रहे हैं, बच्चे जनाब वो सियासी उस पर आ रहे हैं, क्योंकि घर में डिस्कशन वो हो रही है ना, घर में डिस्कशन ही सियासी हो रही है।
टॉक शोज लगे हुए हैं, कार्टून नहीं लग रहे, ठीक है, उनको कुछ और नहीं दिखा रहे, घर वाले इतने इन्वॉल्व हुए हुए हैं, घर में सोशल मीडिया पर स्पीच सुन रहे हैं एक दूसरे के। अच्छा, घर में ही एक फैमिली के अंदर ही मेरे अपने घर में मुख्तलिफ पार्टियों के लोग मौजूद हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सगे बहन भाइयों में मुख्तलिफ पार्टियों के लोग मौजूद हैं, ठीक है, उनमें आपस में तकरार, बच्चे भी उस तरफ जा, यार कुछ और काम नहीं है। सियासत अच्छी चीज है, लेकिन उसको अच्छे से होने दें, सियासतदानों तक रहने दें। 5 साल बाद जब आपके डोमेन में आए, उसको इलेक्शन के तौर पे सेलिब्रेट करें, तब आप ले जाएं, बच्चों को भी रैलीज दिखाएं। हमने भी बचपन में देखी है, मजा आता था, बिल्कुल, ठीक है, ये नहीं होता था। अच्छा, मुझे जाते जाते 1-2 मिनट में वो चीज समाप्त करें। आज वो अलकादर का 190 मिलियन का फैसला भी आना था। नहीं, फैसला आना कंफर्म नहीं है, लेकिन आज मेरा ख्याल है फैसला महफूज जरूर हो जाएगा, या अगर जज साहब ने बहुत जल्दी की तो सुना भी देंगे। मेरा ख्याल है सुनाने की तारीख वो देंगे, और फैसला महफूज इसलिए हो जाएगा कि हतमी दलाइल सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला के रहने, और दिन से समाज जारी है, अभी खत्म नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है वो भी कंक्लूड करके जाएंगे, और उसके बाद इसका फैसला। क्या चांसेस आपने नैब को वैसे कवर भी करते हो बड़ा क्लियर यार, इस केस के लेकर ना मेरे ऊपर बड़ी वो ही है। हाँ, ठीक है, तो अब फैसला चूंकि होने वाला है तो आने दें, फिर इस पे कमेंट करेंगे। बहुत सी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, आने दें। लेकिन हाई कोर्ट में जब अगर इन केस इमरान खान के वकला का मौकफ ये है, मैं अपनी राय नहीं देता, उनका मौकफ ये है कि नैब को जो बेल ऑर्डर है, हमें जो बेल मिली है इस केस में, उसमें हाई कोर्ट ने लिख दिया था कि ये केस अब फर्दर इंक्वायरी का है, नैब के दायरा इख्तियार में रखने के लिए, और नैब ने कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की, यानी मॉनिटरी बेनिफिट के हवाले से। तो लिहाजा अगर सजा होती है तो हम इसको सस्पेंड करवा लेंगे जल्दी सस्पेंड। बहुत शुक्रिया सोहेल बड़ाच कह रहा था यार, सोहेल साहब उनको आप और भी कुछ बोल दो। नहीं, वो मैं नहीं कहता। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। नाज़रीन, मैंने जिस तरह सोहेल साहब के सामने सवालात रखे, इन्होंने आपके उन तमाम सवालात के तशफ़ी कहते हैं यार, तसल्ली बख्श जवाब दिए, और आप जब सुनेंगे तो आपको यकीनन इस हवाले से आपकी तशफ़ी हो जाएगी कि वाकया जो मैं सवालात रखे उन्होंने जवाब दिए। अगले 20 लाख तक मुझे और सोहेल साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।